हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज है अपने करियर और डिग्री को लेकर। तो आज इस वीडियो में आपका बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है और इसका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज इसका फुल डिटेलिंग कंपैरिजन करने वाली हूँ। बीसीए वर्सेस बीएससी, सीएसआईटी वर्सेस बीटेक, कौन सी डिग्री बेस्ट है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके करियर को रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन या फिर गाइडेंस है वो मैं आपको उसका क्लियर पाथ और रोड मैप और कंफ्यूजन को दूर कर पाऊँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करने वाले हैं तीनों कोर्सेज के फीस, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी एंड उसके बाद प्लेसमेंट, करियर ग्रोथ एंड सैलरी हाइक, एवरीथिंग। इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, एक बिल्कुल क्लियर पाथ होगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कमेंट्स भी बहुत सारे आ रखे हैं कि हम बीसीए कर लेके, हम स्टूडेंट, हमारा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है तो हमारे लिए बीसीए वर्थ इट रहेगा क्या, क्योंकि तो सबके लिए होता है। तो फिर साइंस लेने से क्या मतलब एडवांटेज है, क्या हम बीएससी बी सीएसआईटी करें वो बीसीए से बेटर रहेगा क्या, क्योंकि उसमें साइंस का भी थोड़े से सब्जेक्ट्स होते हैं। या फिर कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम बीसीए कर सकते हैं क्या, क्या लेवल होता है, क्या इजी होती है, क्या हार्ड होती है, कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो सारी सबका डिटेलिंग कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लियर पाथ मिले कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है एंड आपको अपने करियर में आगे जाने के लिए आपको कौन सा कोर्स है जो चूज करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। जो भी चैनल पे नए हैं उनके लिए, माय नेम इज प्रीति जैन एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग अ 3 year एक्सपीरियंस एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड देयर करियर गाइडेंस एंड द क्लियर रोड मैप। सो अगर फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, बेसिक से अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं, तो बीसीए जो है वो टेक्निकल एंड थोड़ी सी आईटी एंड इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड कराता है, नॉलेज बेस्ड डिग्री होती है। बीएससी सीएसआईटी की बात करें तो ये थोड़ी थ्योरेटिकल अप्रोच वाली डिग्री, मतलब इसमें जो सिलेबस होंगे, जो इसमें थोड़ा सा फिजिक्स मैथ्स एंड थोड़े थ्योरेटिकल अप्रोच वाले होंगे। आईटी के सब्जेक्ट जो होंगे, जो कोडिंग लेवल होगा वो आपके या तो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में होंगे। बीटेक की बात करें तो ये प्रॉपर टेक्निकल इंजीनियर डिग्री है एंड प्रॉपर हाई लेवल कोडिंग के जो भी सिलेबस, पाइथन, एआईएमएल, जो भी साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो है ये इसके सिलेबस में आप देख सकते हैं। तो बेसिक जो है इन तीनों का वो है आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेने का। अगर आप आईटी में जॉब करना चाहते हो तो आप इन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर इन सबका सिलेबस अलग अलग है। सबका एंट्री आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए ये तीनों डिग्री ही वैलिड है, बट हाँ सबका पाथ अलग अलग है, सबके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, जिसकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसको देखकर आप अपना एक करियर राइट पाथ चूज कर सकते हैं। सेगमेंट 2 की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी एंड द ड्यूरेशन की, तो मोस्टली जो है बीसीए जो होता है वो सारे स्ट्रीम्स के लिए होता है। 12th के बाद चाहे आप कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स के हो, आप तीनों के लिए एलिजिबल हो बीसीए करने में। एंड अगर बीएससी सीएसआईटी की बात करें तो ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होता है जो साइंस और मैथ्स के होते हैं, या फिर साइंस बायो वाले भी कर सकते हैं। और जो बीटेक होता है वो पर्टिकुलरली साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ड्यूरेशन की बात करें, बीसीए प्लस बीएससी जो है वो 3 year कोर्स होता है, बीटेक जो है वो 4 year कोर्स होता है, 1 year एक्स्ट्रा फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्लेसमेंट्स, गाइडेंस एंड और जो बीटेक होता है 4 year का कोर्स होता है। थर्ड सेगमेंट की अगर हम बात करें फीस एंड अफोर्डेबिलिटी को लेकर, तो जो बीसीए होता है उसकी जो फीस होती है, अगर नॉर्मल बेसिक कॉलेजेस की बात करें तो वो होती है 30,000 से 14,000 के बीच। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से बीसीए करती है तो ऑलमोस्ट 50,000 की होती है। बीएससी जो है वो उसकी जो फीस होती है वो मोस्टली 20 से 30 के बीच में वेरिएंट करती है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। एंड जो बीटेक होती है इसकी जो फीस होती है 80 to 1 लाख के अंदर होती है। पर सेमेस्टर फीस की मैं बात कर रही हूँ ये। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तीनों डिग्री को ही करके आप आईटी इंडस्ट्री में अपना एंट्री कर सकते हैं। तीनों डिग्री वैलिड है, तीनों डिग्री एलिजिबल है। तीनों में मोस्टली जो कोडिंग बेसिक लेवल होता है सी प्लस जावा, वो तीनों में होती है। बट हाँ ये है कि लाइक बीएससी में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करने की नीड है,
बीसीए में आपको थोड़ा ज़्यादा आईटी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सिलेबस होते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं एंड सेमेस्टर वाइज ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है एंड बीटेक में आपको फुल फोकस टेक्निकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है। फोर्थ सेगमेंट की अगर हम बात करें सिलेबस और कोडिंग एक्सपोजर की, जो बीसीए में सिलेबस होते हैं वो मोस्टली इंडस्ट्रियल लेवल सिलेबस होते हैं। इसमें आपको C++, जावा, वेब डेवलपमेंट ये सब के सिलेबस मिलेंगे। बीएससी में जो CSIT में जो सिलेबस होते हैं वो मोस्टली आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड आईटी के रिलेटेड में थ्योरेटिकल सिलेबस ज़्यादा मिलेंगे। सी में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके बाद आपको थ्योरेटिकल अप्रोच उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू आईटी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल नॉलेज पे। एंड अगर थर्ड बीटेक की हम बात करें तो बीटेक स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्ट्रॉन्गली हाई लेवल जो कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आपके डेटाबेस आ जाते हैं, जिसमें आपके AI/MLs वगैरह आ जाते हैं। तो कोर जो हार्ड कोडेड कोडिंग होती है वो सारे सिलेबस जो है आपके बीटेक के अंदर होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। क्या आप हाई कोडिंग के लिए इंटरेस्टेड है या फिर आप लो कोड करके या फिर बेसिक नॉलेज पाके आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपको बीसीए करके आप कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जॉब ले सकते हैं। बीटेक करके भी आप कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जॉब ले सकते हैं, पर बीटेक में हाई लेवल की कोडिंग ज़्यादा प्रीफर की जाती है। अगर मेरी तरफ से सजेशन अगर ये रहता है कि अगर आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप AI/ML, मशीन लर्निंग इन सब पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप बीटेक को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इतना कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट हाँ आप एक अच्छी हाई पैकेज जॉब पाना चाहते हैं आईटी में, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो नॉन कोडिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जो कि बिना कोडिंग के भी आपको हाई पेइंग अच्छी जॉब दे सकती है। अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज या फिर ऐसे प्रोफाइल्स के बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए एक डिटेलिंग वीडियो भी बनाई है, बेस्ट हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल विदाउट एन आईटी करियर। तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी। तो ये सिलेबस की हम बात करें तो ये मैंने बेसिक सिलेबस का ओवरव्यू दिया है कि हाई लेवल कोडिंग के लिए आप बीटेक को प्रेफर कर सकते हैं एंड जो बेसिक इंडस्ट्रियल लेवल कोडिंग है वो बीसी में होती है और जो बीएससी होती है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच उसमें ज़्यादा सिलेबस होती है थ्योरेटिकल अप्रोच के। आपके आईटी नॉलेज में इतना एक्सपोजर नहीं होता है। फिफ्थ सेगमेंट की अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स एंड करियर स्कोप की, तो बीटेक में आपके ऑन कैंपस ही बहुत सारी कंपनीज और प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं, हाई अच्छे पैकेज पे होते हैं। बट हाँ वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से डिग्री ले रहे हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो बीटेक कर चुके हैं उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। चाहे आप बीसीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीटेक करो, अगर आप स्किल नहीं हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोई सा भी कोर्स करो वो वर्थ इट नहीं है। और अगर आप बीसीए कर रहे हो और आपको अच्छी नॉलेज है, आप में आप एक्स्ट्रा स्किल भी है या फिर आप अपने किसी स्किल पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप बीसीए करके भी बीटेक के इक्विवेलेंट हाई पेइंग जॉब पा सकते हो एंड किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। बट थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़े से प्रोजेक्ट, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज की नीड होती है। मैंने फुल रोड मैप तैयार करा है, हाउ टू गेट योर जॉब आफ्टर बीसीए, तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर रोड मैप या प्रॉपर लिंक चाहिए है कि हम ऐसे कौन बीसी और बीएससी के बाद हम आईटी में एक अच्छा करियर कैसे पा सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आप प्रॉपर रोड मैप है बीसीए के बाद ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल है या कौन कौन से रोल है जो हाई पेइंग आईटी जॉब प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एमसीए और द हायर डिग्रीज। तो अगर प्लेसमेंट्स और स्कोप की अगर कंपैरिजन की बात करें तो बीटेक में कुछ ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको फ्रेशर लेवल पे हाई पैकेज मिलने के, क्योंकि कॉलेज में ही कंपनी जैसी आती है जो कि कॉलेज से स्टूडेंट्स को उठाती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पैकेज देते हैं, क्योंकि जितना आप कॉलेज को प्रोवाइड करते हो उतना ही वो आपको फ्रेशर लेवल पे प्रोवाइड करवाते हैं हाई अपॉर्चुनिटीज़। बीसीए की बात करें तो थोड़ा ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में थोड़ा सा यहाँ पर वेटेज कम है, आपको थोड़ा ऑफ कैंपस ही मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको अपने अकॉर्डिंग स्किल्स सीखनी पड़ती है एक्स्ट्रा, या तो आप कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स, या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो या फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक सेल्सफोर्स या फिर कोई भी एक अच्छी स्किल्स है, या तो आप वेब डेवलपमेंट में, यूआई यूएक्स डिजाइनर में
कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्किल्स में अच्छे से अगर आप लोग को प्रिपेयर कर लेते हो, सर्टिफिकेशन कर लेते हो, प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, लिंक्डइन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखते हो, अपना रिज्यूमे अच्छे बनाते हो, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वही सेम जॉब पाने के लिए जो बीटेक लेवल स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो क्योंकि कंपनीज जो है स्किल बेस्ड हायर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आप बीटेक से हो, बीसीए से हो, बीएससी आईटी से हो, बस हाँ ये है कि आपको थोड़ा आईटी की डिग्री होनी थोड़ी सी जरूरी होती है, चाहे आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, बट आप स्किल्ड होने चाहिए। अब बीएससी सीएसआईटी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको आईटी लेवल की जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है या प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा वेटेज जो है वो कम मिलता है कंपनीज की तरफ से, बट हाँ इसमें भी सेम वो स्किल वाली बात आ जाती है। बट अगर आप बीएससी सीएसआईटी करते हो तो वो तब चूज करें जब आपको हायर स्टडीज करनी है या फिर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो, साथ के साथ या तो एमएससी या फिर एमएससी करके नेट गेट इन सब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, और साथ ही साथ आपको अपना एक प्लस पॉइंट भी ये रहे कि हायर स्टडीज के साथ अगर कहीं पे आप स्किप करो तो आप आईटी में भी जॉब गेट कर पाओ, आईटी में भी आपको नॉलेज रहे बेसिक आईटी की, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर पाओ, तो तब आप बीएससी सीएसआईटी को चूज कर सकते हो अगर आपके हायर स्टडीज के प्लान है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बीसीए का, और अगर बीसीए को आप तब चूज कर सकते हो जब आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में ही इंटरेस्टेड हो जाने के, इतना हाई कोडिंग जॉब नहीं करनी है AI/ML डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप बीसीए को चूज कर सकते हो। बीसीए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है जो कि आपको बीटेक के इक्विवेलेंट ही फ्रेशर लेवल पे जॉब दिला सकता है, बट हाँ इसमें थोड़ा सा आपको स्किल्ड होने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, एंड थोड़ा सा खुद के कम्युनिकेशन पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें विच इज बेस्ट फॉर यू, तो अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो, बस हाँ आपको आईटी की डिग्री भी चाहिए, बट आपका इतना कोई प्लान नहीं है आईटी में 9 to 6 जॉब करने का और आप हायर स्टडीज जाना चाहते हो, तो आप बीएससी कर सकते हो। और हाँ अगर आपको लो बजट और फास्ट ट्रैक चाहिए तब भी आप बीएससी सीएसआईटी कर सकते हो। और बीसी में भी सेम है, अगर आप लो बजट फास्ट ट्रैक में आईटी में एक अपना एक अच्छा करियर स्कोप चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कम टाइम पीरियड में आप अपना अच्छा एक करियर बनाना चाहते हो, एक अच्छी सैलरी या फिर हाई पेइंग स्किल्स पर हाई पेइंग जॉब करना चाहते हो, तो आप बीसीए के साथ जा सकते हो अगर आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जॉब के साथ आप ओके हो। और अगर बीटेक की बात करें तो आपको अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोडेड कोडिंग या उसमें टेक्निकल नॉलेज को गेन करने की या फिर उसको एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, AI/ML या फिर वेब डिजाइनिंग या किसी भी लेवल में उसको डीप नॉलेज करने में इंटरेस्ट है, तो आप बीटेक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाई पेइंग एकदम बेटर डेटा रिलेटेड या AI रिलेटेड जॉब करना चाहते हो, तो आप बीटेक कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल एडवाइस ये है कि आप कोई सा भी डिग्री हो, कोई सा भी कोर्स हो, बट आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, एंड उसमें अपने स्किल्स को गेन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो कि आपको क्या करना है या फिर आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स या फिर स्किल से रिलेटेड प्रॉपर रोड मैप चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैंने बीसीए का प्रॉपर रोड मैप बना रखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। सेल्सफोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप उस साइड आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर गाइडेंस तैयार कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय।